गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नारद जी हिमाचल के पास पहुँचे हैं। हिमाचल जी ने उनको आदर किया, स्वागत किया, चरण धोए। कहते महाराज आप आए हो तो हमारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। इसका हस्तरेखा देखो, जो हस्तरेखा में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, आशीर्वाद दो, हस्तरेखा देखो। तो नारद जी देखते देखते कहा जी तुम्हारी पुत्री तो बहुत अच्छी है, 36 गुण मिलते हैं, सब कुछ है, भगवान गुण संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कमी है। जो कमी बताया, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन तब संशय छीना। इसकी व्याख्या कल किया था। आगे की कथा में शिव तो शिव ही हैं, आप जानते ही हो। एक प्रसंग कल बताया था, जब सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ तो पंडितों ने मंगलाचरण में पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है। शंकर भगवान कहते कि मैं तो अजन्मा हूँ, हाँ, जन्म मृत्यु से परे हुए हैं। तब मेरे को पूछता है कि तुम्हारा माता पिता कौन है, क्या है। तो नारद जी ने आया, उन्होंने बतलाया कि क्या लगता है आप बोल दो, हमारे पिता का नाम ब्रह्मा है, और बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। तो शंकर भगवान कहते हैं पंडित जी मेरे पिता का नाम विरंच और दादा का नाम जो है विष्णु है, दोनों का नाम बता। विरंच मतलब ब्रह्मा। पंडित ने कहा अब एक पीढ़ी और बताओ, दादा के पिता का नाम बोल दो तो फेरे शुरू करेंगे। नारद जी समझ गए ये तीसरा और तो कोई है ही नहीं। पिता का नाम विरंची और दादा का नाम विष्णु, तो यही तो रूप है। नमो विश्वसृजे पूर्वे विश्वम तदन्न विभ्रते अथ विश्वास संहर्त्रे तुभ्यम त्रेधा अस्थित आत्मने। एक विश्व का पालन करता है, एक संहार करता है, एक सृजन करता है, मतलब रचना करता है। तो तीनों तो एक ही है, तो दो का नाम तो बोल दिया जो मैं ही हूँ। अब तीसरा नाम कहाँ से लाऊं। श्री भगवान ने, शंकर भगवान कहते हैं पंडित जी मेरे पिता तो विरंची और दादा विष्णु, और उन दोनों का पिता मैं ही होता हूँ। आपको शादी करानी है तो कराओ, परेशान मुझे मत करो। मैं आपको ये कहता था जो अजन्मा तत्व है उसके माता पिता कौन होंगे। आपको कल बताया ना, आपको जन्माष्टमी में अष्टमी लिखा हुआ है ना, रामनवमी में नवमी लिखा हुआ ना, लेकिन शिवरात्रि में कहाँ लिखा है जो चतुर्दशी है या अमावस्या है, उसे तो सीधा शिवरात्रि लिखा है, शिवरात्रि, शिव जी की रात्रि। तो इसमें कोई तिथि की बात है नहीं। तो इससे साबित होता है कि शिव जी अजन्मा है, उनका जन्म हुआ ही नहीं। पार्वती जी समझ गई जिसका वर्णन हो रहा है वो शिव जी के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। उन्हें हर्ष के आंसू आ गए। नारद जी के चरण स्पर्श करके हिमाचल ने पूछा कि आप कहो तो मैं यज्ञ करूं, परंतु मेरी पुत्री के लिए आपने जो वर्णन किया है ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ इतनी सुंदर कन्या और दूसरी तरफ ऐसा पति। नारद बोले हिमाचल यह तो हस्तरेखा में लिखा है, इसे कौन बदल सकता है। भाभी मेटी न सकहूँ त्रिपुरारी, कोई भाभी को मिटा नहीं सकता, जो लिखा होगा वो हो करके रहेगा।
अगर ऐसा होता तो भगवान राम अपने पिता दशरथ को वापस क्यों नहीं ले आए? मृत्यु होती ही नहीं। ऐसा होता तो राजा हरिश्चंद्र अपना बेटे को जीवित क्यों नहीं कर लिए? ये जो है भगवान की हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। कह मुनि सही में बांत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। अब देव धनुज नर नाग मुनि, अकोउन मेट निहार। हिमाचल, विधाता ने मानव के माथे पर जो लेख लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। किसी कवि ने कहा, दुई नाम तारन सबे काज सारन, धरो उसका धारण निवारण करेगा। अनो दांत माँ को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को खबर को भरे सबर वो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिसे पेट दीना वो आपे भरेगा। सूरदास कहे जो मुकद्दर की अंदर, जिन्हें टांक मारा न टारा टरेगा। तो जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई टार नहीं सकता। विधि को लिखा न मेट निहारा, विधि को लिखा न मेट निहारा। विधाता ने मानव के माथे पर जो छाप लगाई है उसे कौन बदल सकता है? उसे दो व्यक्ति ही बदल सकते हैं, संत और प्रभु का नाम। श्री रामचरितमानस में लिखा है जो बदल सकता है। कैसे बदलेगा? संत रामदास का अनुभव है जो 13 करोड़ मंत्र अनुष्ठान पूर्वक जाप करने से साधक के जप बढ़ जाते। अपना जनजीवन में 13 करोड़ राम का जाप करो, राम नाम का नाम लो तो संसार सागर से तर जाओगे। 13 करोड़, सभी कोई सुन लो। अगर मानव का शरीर पाए हो और मुक्ति पाना है, ये बात याद रखना, 13 करोड़ मंत्र का जाप करना है। चाहे राम राम को हो या हरे राम को हो या कृष्ण को हो या कुछ भी को या वासुदेव को, जो आपका सुविधा हो। राम राम भी कहेंगे 13 करोड़ राम राम पूरा कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है जो सीताराम कहना, केवल राम राम करना। राम राम कह के 13 करोड़ पूरा कर दो। क्योंकि सीता जी कौन सी मंत्र की जाप की थी? नाम पारो दिवस निशे, ध्यान तुम्हारे कपार। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बात। तो वे केवल राम राम ही जाप करती थी। और राम राम जाप नहीं कर रही थी तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अचकित चितव मुंदरी पहचानी। है कि नहीं? तो वह राम को देख के कितना खुश है जो मुद्रिका में राम लिखा हुआ है। अब वही राम को तो ध्यान कर रहे थे। तो आप अगर अकेला भी राम राम जाप करोगे और 13 करोड़ हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अब वैसे सीताराम सीताराम कोई बड़ी बात नहीं है। राम के साथ सीता जोड़ दिया तो क्या है? सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। कल 13 करोड़ होना चाहिए किसी तरह आप जनजीवन में पूरा। अभी भी उम्र है 10-15 साल, तो कम से कम जो है मंत्र जाप कर लोगे तो चाहोगे तो 13 करोड़ हो जाएगा। इसमें कोई सर, उसके लिए साधना करना पड़े। तो अगर 13 करोड़ मंत्र का जाप कर लेते हैं तो विधि को लिखा न मेट निहारा। विधाता भी अगर कोई बात लिख दिया वो भी मिट सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके लिए उतनी तपस्या करनी पड़े।
लेकिन ये बात जो है हिमाचल को कहे कि अगर तुम्हारी बेटी तपस्या कर ले और इतना शिव का नाम जाप कर ले या कोई मंत्र का जाप कर ले तो इसका विपरीत हो जाएगा। शिव का नहीं बोले थे क्या, इसका विपरीत हो जाएगा। कोई अगर जग तपस्या कर ले तो इससे विपरीत हो जाएगा, दूसरे के साथ विवाह हो जाएगा। हिमाचल को बताए तो हिमाचल ने पार्वती माता को कही तू तपस्या कर, तपस्या के लिए बोली। तो पार्वती तपस्या कौन सी तपस्या करेगी ये तो कोई नहीं जानता है ना। नारद जी तो झूठ नहीं बोले, वो कहते 13 करोड़ मंत्र का जाप करोगे तो विधाता भी लिखा हुआ है वो भी मिट जाएगा। हिमाचल ने कहा चलो तपस्या करो। हाँ, वो तो समझे बेटी हमारी तपस्या कर रही है। आपके बेटे स्कूल में पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ता है ABCD आप जानते हो? तो वही बात है ना, तो पार्वती जी तपस्या करने जाएगी और वो शिव का मंत्र का 13 करोड़ जाप कर लेगी तो शिव मिलेगा कि दूसरा मिलेगा, आप बताओ। यही बात है ना, वही उल्टा है। तो ये बात नारद जी हिमाचल को बता दिए, मैनर को बता दिए, पार्वती को नहीं कही। ये विधि को लिखा न मेट नहीं आ रहा, क्योंकि नारद जी सब आते हैं ना। तो पार्वती कहाँ जाएगी? तो वो तो शिव जी के साथ जाएगी, तो उनको क्यों बताई? हिमाचल कहा अगर ये जग करो तो भगवान की कृपा हो जाएगी, भाभी मिट सकता है। उपाय तो यही है, दूसरा कोई नहीं। तो नारद जी उपाय भी बता दिए, काम भी सिद्ध हो गया, दोनों काम हो गए। अब जो है तो वही बात कहते हैं 13 करोड़ मंत्र में इतना बड़ा शक्ति है। जन्म कुंडली में तो साफ दिखाई जाती है, कोई भी ज्योतिषी ज्योतिष नहीं देख सकता, जन्माक्षर समाप्त कर देते हैं। और दूसरे किसी संत के चरणारविंद या किसी का संत का हृदय अपनी ओर आ जाए तो लेख बदल सकता है। उर्दू में कहावत है, जो तू अपना कल्याण चाहता है तो संत की सेवा कर लो। या तो 13 करोड़ मंत्र का जाप कर लो या किसी संत को सेवा कर लो। अब ये नहीं जो साधु संत का ही सेवा करना, संत संत ही है। किसी अच्छे व्यक्ति का सेवा करो जो भगवान के कार्य में लगे रहते हैं। जो भगवान के कार्य में लगे वही तो संत है, सबसे बड़ी है। तो किसी को सेवा, किसी के परोपकार में लग जाओ तो लाखों से लाखों आपकी कठिनाई है वह कठिनाई दूर हो सकता है। तो या तो संत की सेवा करो या 13 करोड़ मंत्र का जाप करो। 13 करोड़ मंत्र जाप करने के लिए एकांत में बैठना पड़ेगा, माया मोह को छोड़ना पड़ेगा, या संत की सेवा करने के लिए, अच्छे व्यक्ति को सेवा करने के लिए उसके साथ आपको समय देना पड़ेगा। पार्वती जी ने दोनों काम किए। पार्वती जी ने, जो आगे स्पष्ट हो जाएगा, शिव जी के आश्रम को भी संभालती थी, उनकी भी सेवा करती थी और साथ साथ तपस्या भी करती थी, जिस कारण उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। तो या तो संत तो शिव जी भी हो गए, शिव तो सबसे बड़ा समता हो गए, उनकी सेवा भी की और साथ साथ तपस्या भी की, तो भगवान की कृपा हो गई। वैसे ही अगर हम 13 करोड़ मंत्र का जाप करेंगे, संतों की सेवा करेंगे या अच्छे व्यक्ति के साथ परोपकार करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें क्या संदेह। कहते हैं सब्र रखना है, सब्र रख करके, विश्वास रख के अगर ये कार्य को करोगे तो संसार सागर से पार हो जाए। तो हिमाचल को नारद जी ने बतला दिया। हिमाचल ने सोचे अगर किंसाइट हमारी बेटी अगर ऐसी तपस्या कोई अनुष्ठान कर ले, या मैं अनुष्ठान में सहयोग दूंगा तो कहीं किंसाइट कृपा हो जाए, टल जाएगा। लेकिन टलेगा तो नहीं है, वृथा न होई देव ऋषिवाणी, जो होने का हो वो तो होगा ही, जो कि कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा में यही तक रही कि धीरे धीरे सुनो, शिव पार्वती का संवाद जो है बहुत अच्छी है, ठीक है ना। जितना सुनोगे उतना पाओगे। इस तरह से आप फेसबुक पर जितना उतना कांटेक्ट करें, एक दूसरे को सुनावें, या यूट्यूब पर जो है राम कथा डेली, उस पर देखें, यही कथा आ रही है। यूट्यूब पर भी आ रही है, फेसबुक पर भी आ रही है, जो देखें रामशंकर नाम से देख लीजिए या राम कथा डेली, स्पीकर बोल के या टाइपिंग करके देख लो।
मिल जाएगी। भगवान आपको कल्याण करे, आपके परिवार को आनंद रखे, हमारे भी आनंद रहे, सुख शांति रहे, सबको कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। बोले शंकर भगवान की जय।